बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूदे बरहक नहीं। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में ऐसी कौमें भी गुजरी हैं जिन्होंने अपनी अकल और ताकत के बलबूते पर पहाड़ों का सीना चीर कर उनमें अजीम महल्लात तामीर किए। वो लोग जो इतने माहिर थे कि उनके बनाए हुए पहाड़ी घर आज भी हजारों साल बाद हैरत का नमूना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौम समूद की, वो कौम जिसने कौम आद के बाद दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन अपनी ताकत के नशे में अंधे होकर अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। वो मौजज़ाए ऊँटनी द मिरेकल कैमल क्या था जिसे पहाड़ ने जन्म दिया, और वो खौफनाक चिंगार जिसने एक पूरी कौम को घुटनों के बल गिरा दिया, वो कैसे आई। आज हम मदाइन सालेह की उन सुनसान गलियों में जाएंगे जहाँ आज भी खामोशी बोलती है। इन तमाम बातों के मुताल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख़वातीन व हज़रात, कौम समूद अरब के शुमाली इलाके अल-हिज्र मदाइन सालेह में आबाद थी। ये लोग कौम आद के जानशीन थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी अक्ल और हुनर दिया था जो तारीख में कम ही मिलता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि तुम पहाड़ों को तराश कर उनमें फख्र के साथ घर बनाते हो। नाजरीन, ये लोग मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों के अंदर सर्दियों के लिए ठंडे घर बनाते थे। उनकी इंजीनियरिंग इतनी कमाल थी कि हजारों साल गुजरने और मौसमों की सख्ती के बावजूद उनके तराशे हुए पहाड़ आज भी सऊदी अरब में बिल्कुल महफूज है। जब कौम समूद बुत परस्ती और गुनाहों में डूब गई तो अल्लाह ने उन्हीं में से एक शरीफ और इज्जतदार शख्स हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और यहाँ बसाया। लेकिन उनके सरदारों ने तकब्बुर में कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तो हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें थीं कि तुम हमारे बड़े बनोगे। क्या तुम हमें उन बुतों की इबादत से रोकते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे? उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर जादू का इल्जाम लगाया और एक ऐसी फरमाइश कर डाली जो इंसानी अक्ल से बाहर थी। नजरीन, कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस सामने वाले पहाड़ अल खतीबा से एक ऐसी ऊँटनी निकाल कर दिखाओ जो हामला हो और निकलते ही बच्चा दे। उनका ख्याल था कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर दुनिया ने वो मौजज़ा देखा जिसने तारीख हिला दी। पहाड़ फटा और उसमें से एक अजीम उश्शान निहायत खूबसूरत ऊँटनी बाहर निकल आई। अल्लाह ने शर्त रखी कि एक दिन शहर का सारा पानी ये ऊँटनी पिएगी और अगले दिन पूरी कौम पिएगी। जिस दिन ऊँटनी पानी पीती उस दिन वो पूरी कौम को इतना दूध देती कि उनके तमाम बर्तन भर जाते। ख़वातीन व हज़रात, कुछ अरसा तो वो डरते रहे, लेकिन फिर उनके 9 बदमाश सरदारों ने साजिश की। उन्होंने कहा कि ये ऊँटनी हमारे जानवरों का पानी पी जाती है। एक बदबख्त शख्स कुदर बिन सालिफ ने आगे बढ़कर उस मौजज़ाती ऊँटनी के पांव काट दिए और उसे शहीद कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ये देखकर निहायत गमगीन हुए और फरमाया, अब अपने घरों में सिर्फ 3 दिन मजे कर लो, ये अल्लाह का वादा है जो झूठा नहीं होगा। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन सियाह। चौथे दिन की सुबह जब वो अपने महलात में बैठे मजाक उड़ा रहे थे तो अचानक आसमान से एक सयाहा आई, एक निहायत खौफनाक चिंगार या ब्लास्ट। वो आवाज़ इतनी शक्तिशाली थी कि उनके दिलों के पर्दे फट गए। वो अपने ही घरों में घुटनों के बल गिरकर ढेर हो गए। उनके ऊंचे महलात और पहाड़ी घर धरे के धरे रह गए। अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिनीन को बचा लिया और जालिम कौम का नामो निशान मिटा दिया। नजरीन, मदाइन सालेह अल-हिज्र आज भी सऊदी अरब में मौजूद है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ते से गुजरते वक्त सहाबा को फरमाया था कि यहाँ रोना रोकर गुजरो और यहाँ का पानी मत पियो, क्योंकि यहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। ये शहर हमें सबक देता है कि पत्थर और पहाड़ तो हजारों साल कायम रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कौमें मिट्टी में मिल जाती हैं। नजरीन, कौम समूद की दास्तान हमें बताती है कि अकल और फन इंसान को तब तक इज्जत देते हैं जब तक वो अल्लाह के शुक्रगुजार रहें। जब इंसान अपनी ताकत को खुदा समझने लगता है तो फिर उसकी अकल ही उसकी तबाही का सबब बनती है। उम्मीद करते हैं कि आपको कौम समूद की ये इबरत अंगेज दास्तान पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई तारीख के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।